क्या हो गया भैया? ये मेरे बॉयफ्रेंड है और इन्हें मैं ही लेके जाऊंगी, ठीक है? पागल में लेके जाऊंगी ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं। अरे देखो मैं तीनों का हूँ रो। इन्हें देख के एक शायरी याद आ गई कि चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा, कि चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा। अरे हम तो ठहरे सिंगल लोग, अगर इनको मिल जाए चार चार तो हम कुंवारों का क्या होगा। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा 8-9 महीने से मामला बड़ा ही लेट लपेट चल रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। मुस्कान कारिया, काजल पांडे, संतूर मोम रचना एंड सेजल EXX, इन लोगों ने इंस्टाग्राम को एक सेमेस्टर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी कोशिश की है, पूरी कोशिश। भाई इन लोगों ने जी जान लगा दी है गंदा कंटेंट बनाने में, और क्यों न बनाए, लोगों को पसंद ही ये कंटेंट आ रहा है। वो रील स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं, 4-4 बार देख रहे हैं, स्क्रॉल करवे नहीं करी हैं। आज मुझे दिल्ली में आपकी मीठी कुल्फी मिल गई है। आपकी मीठी कुल्फी देखकर तो मैं पिघल ही गई। मेरे दूध की थैली फट गई और मेरा सारा दूध रोड पे फैल गया। किसी को लंबी कुल्फी पसंद है तो किसी की दूध की थैली फटी जा रही है, यहाँ तक कि कोई न कोई टॉयलेट सीट तक चाटने को तैयार है। देश को गंदा करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया और वो कुछ ऐसा दिखता है। मुस्कान कारिया का कहने का मतलब है वो एक फूड रिव्यूअर है, उसने अपने संतरों को मसल के जूस निकाला है। अगर तुमने अपने संतरों का रस निकाला है तो पीला कैसे है, सफेद हो चाहिए, पीला तो हो ही नहीं सकत, क्योंकि तो रस तो सफेद निकलते है ना, वो पक्का कोनो दूसरे के संतरे का रस है। कैल्शियम के लिए क्या खाओ? कैल्शियम में तुम ये खा सकते हो, ये घर में आसानी से मिल भी जाता है, मैं भी यही खाती हूँ। हाँ, बाथरूम से एग्जैक्टली हम लोग के सामने से शाहरुख खान सर निकले, मैंने उसके बाद ऐसा काम करती है जिसे मैं दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि वो टॉयलेट सीट को चाटती है, क्योंकि उस टॉयलेट से शाहरुख खान सर निकले थे। और हाँ, उसने कहा कैल्शियम के लिए दादा दादी नानी नाना मम्मी पापा की अस्थियां रखी हुई खा जाती है, इसलिए उसी कैल्शियम की कमी नहीं होती है। कल रात बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था, फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। फिर वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। वाह काजल जी वाह, इज्जत देने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बस यही देखना तो बाकी था। इतनी इज्जत कहा दे दी जो टांगे फेंक चिलक पड़ रहा है। यह है काजल पांडे, इसका कंटेंट इतना डार्क होता है, इतना डार्क होता है कि कुत्ता भी देख लेना तो वो भी एक बार हिला दे। ऐसे वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यू आते हैं, तभी तो ऐसे कंटेंट बनाने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ती जा रही है और लाखों अकाउंट खुल चुके हैं। बस में सफर करते हुए मुझे ऐसा लगा मेरे ब्लूटूथ से किसी की डिवाइस कनेक्ट हो रही है। मैंने गुस्से में पीछे मुड़ के देखा तो पता चला मेरे पीछे एक बहुत सुंदर लड़का खड़ा है। मैंने मुंह दोबारा आगे कर लिया और उसकी डिवाइस कनेक्ट होने दी। ये बोल रही है गोरा लड़का है तभी उसकी डिवाइस कनेक्ट होने दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोरी की जगह पे काला लड़का होता ना तब भी उसकी डिवाइस कनेक्ट होने देती, क्योंकि तुम्हें तो सेक्सुअलाइजेशन कंटेंट बनाने का भूत जो चढ़ा है। इस लड़की के हर वीडियो सेक्सुअलाइजेशन पर आधारित है, क्योंकि ऐसे वीडियोस मिलियंस में व्यू छाप लेते हैं, तभी तो हर वीडियो इसी पे आता है। पहले के समय में इसे गंदा और वल्गर डांस कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह प्रक्रिया विकसित होती गई और अब इसे गंदा डांस कहते हैं। और ये डांस लड़कियां कंफर्टेबली हर जगह कर लेती हैं, कहीं पे भी। पहले की तुलना में अब चरित्रहीनता की हद पार हो गई है। संतूर मोम ने इस तरह की रील से शुरू किया था, लेकिन आज इन माँ बेटे की रील्स यहाँ तक पहुँच गए हैं। मुस्कान कारिया ने सब्सक्रिप्शन ऑन कर रखा है, जिसकी कॉस्ट है 390 रुपए पर मंथ पर व्यक्ति, और इसको 5192 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। अगर इसका कैलकुलेशन करके देखा जाए तो लगभग 20 लाख के ऊपर बन रहा है सब्सक्रिप्शन से। तुम सोचो इंस्टाग्राम कितना पैसा दे रहा है सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन से, और अगर 1-2 स्पॉन्सर्स मिल जाएं उसकी तो बात ही अलग है। ये है सेजल एक्स, जो कंटेंट के लिए शाहरुख खान का पेशाब तक चाट गई। मतलब भाई व्यूज के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। शाहरुख खान वाली सीट पे सही में चढ़ा था, कंटेंट के लिए मैंने किया। कभी गिल्ट फील हुआ ऐसा कि यार ये तो नहीं करना था यार? नहीं, उस पे मेरे 100 मिलियन व्यूज है, ये क्यों? इसने टॉयलेट सीट चाट ली चंद व्यूज के लिए। मतलब भाई अगर इन्हें कंटेंट खत्म होते दिख जाए तो ये लोग लैट्रिन तक खा जाएंगे कुछ व्यूज के लिए। सोचो कितना बड़ा इन लोगों का माइंडसेट हो गया है सिर्फ चंद व्यूज के लिए। गिल्ट फील हुआ ऐसा कि यार ये तो नहीं करना था यार? नहीं, उस पे मेरे 100 मिलियन व्यूज है, ये क्यों? पॉडकास्ट में बता रही है उस वीडियो पे 100 मिलियन व्यूज हैं, तो उसे क्यों खराब लगेगा? मतलब भाई 10 करोड़ लोगों ने देखा है उसे पेशाब पीते हुए, फिर भी उसे बुरा नहीं लगा, तो सोचो उसका कितना गंदा माइंडसेट है। अगर हम दोनों एक दिन के लिए आपके घर पर आ जाएं, तो आप हमें क्या खिलाना पसंद करोगे? अगर तुम एक दिन के लिए हमारे घर आ जाओ ना तो हम तुमसे बर्तन धुलवाएंगे, झाड़ू लगवाएंगे, पोंछा लगवाएंगे, क्योंकि तुम खाना तो बना नहीं पाओगी। यही सब करने के लायक हो, बस इससे ज्यादा और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगी।
तुम लोगों को फाइनली पुलिस ने पकड़ लिया, फिर भी तुम्हारा एटीट्यूड कम नहीं हो रहा है। मतलब तुम कितनी बेशरम हो वो हम तुम्हें देख रहे हैं, साफ पता चल रहा है। इन लोगों की स्वैग से ऐसा पता चल रहा है कि जैसे ये लोग पुलिस स्टेशन में नहीं हैं, ओयो में हैं, क्योंकि वहीं पे लड़कियां आधा घंटा तेल लगवाती हैं और बाद में एटीट्यूड दिखाती हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पे चल रही है। मुझे तो लगता है इन जैसी लड़कियों पे लाठी चार्ज होना चाहिए तथा साथ में जीवन कारावास भी होना चाहिए, नहीं तो ये किसी मासूम लड़के पर जीवन कारावास लगा देंगी और साथ में 76 भी। डार्क कंटेंट मतलब मिनी पोर्न वीडियो को लाइक करना गलत बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव छोटे छोटे बच्चन पर पड़ना ये सबसे बड़ी दिक्कत है। गाइस, मेरा पुराना चार्जर खराब हो गया था, तो इसलिए अब मैंने नया चार्जर लिया है और ये कभी खराब नहीं होगा। ये लड़की अपने हर वीडियो में अपना चार्जर बदलती रहती है, लेकिन हर बार उसको उसका चार्जर पतला फंस जाता था। लेकिन इस बार इसने ऐसा नहीं किया है, इसलिए मोटा चार्जर चुना है ताकि अच्छे से चार्ज कर सके। लड़कियों के वीडियो के कमेंट पढ़ने जाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे सारी लड़कियां ऐसी ही हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगभग 10% लड़कियां अभी भी चरित्रवान है, चरित्रहीन नहीं है। अरे क्या हो गया भैया? ये मेरे बॉयफ्रेंड है और इन्हें मैं लेके जाऊंगी, ठीक है? पागल, मैं लेके जाऊंगी। ये मेरे बॉयफ्रेंड नहीं। अरे देखो मैं तीनों का हूँ रो। इन्हें देख के एक शायरी याद आ गई कि चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा, कि चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा। अरे हम तो ठहरे सिंगल लोग, अगर इनको मिल जाए 4 तो हम कुंवारों का क्या होगा। मेरा बॉयफ्रेंड था तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मैंने एबॉर्शन करवा लिया। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, को ना एक बोतल में भर के रखा था फ्रिज में। मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी तो मैं वो निकाल के 2 बूंद डाल लेती थी प्रेगनेंसी किट में और बोलती थी मुझे पैसे दे। मुझे ये रियल स्टोरी है, एक्चुअली रियल है। देख रहे हो भाई, यही है आजकल की सच्चाई। इसलिए हर जगह सेफ्टी जरूरी है, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा सेफ्टी जरूरी है, वरना आपका कटेगा भी और उसके साथ साथ पैसा भी बटेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हर संडे शाम 4 बजे, ये सिर्फ और सिर्फ YouTube पर।